गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। पीएचपी का ये मेरा पहला लेक्चर है, इंट्रो क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पीएचपी में कवर करूंगा और पीएचपी क्यों सीखना चाहिए, पीएचपी क्या है, पीएचपी सीख के आपको किस किस टाइप्स के जॉब मिल सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं पीएचपी सीखने के। ये सब जितने भी इंट्रो क्लास के टॉपिक्स हैं और कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर करूंगा, ये सारे चीज़ मैं आज आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो देखिए, पीएचपी सीखने की पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं पीएचपी कब सीखें, कॉलेज में सीखें या घर पे सीखें या फिर किसी कोचिंग सेंटर से सीखें। दूसरी बात ये कि कौन से क्लास में सीखें, बीटेक में, एमसीए में, या बचपन में भी सीख सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी क्वेरी होता है कि सर सी++ आती नहीं है, कॉलेज में पढ़ा था लेकिन अच्छे से नहीं आती है, पीएचपी सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो देखो भाई, ये जितने भी चीज़ है ना, इफ बट परंतु वाला जितना भी क्वेरी है, इस सब का सिर्फ एक आंसर होता है कि अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप सीख सकते हैं। आप रेगुलर 1 घंटा 1 आवर्स जो है सो कहीं से भी, चाहे तो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो रोज आएगा, आप वो देख सकते हो, या आप गूगल पे बहुत सारे मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वहाँ से पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। कॉलेज में इतना एफिशिएंट पढ़ाया होता है कि आप आराम से उस लेक्चर को अगर रेगुलर फॉलो अप करो और अच्छे से स्टडी करो, घर पे आके पढ़ो, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। तो सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आप आराम से सीख सकते हो। आजकल बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप सीखते सीखते थक जाओगे, मटेरियल नहीं खत्म होने वाला है, इतना ज़्यादा मटेरियल है। अब दूसरा है कि कब सीखें। भाई कभी भी सीख सकते हो, वही बात है कि आपके अंदर डेडिकेशन है सीखने के लिए, आप इच्छुक हो, आप कभी भी सीख सकते हो। कोई उम्र नहीं होता है सीखने की, आप कभी भी किसी भी एज में सीख सकते हो। अब ये बात रही कि पीएचपी सीख के आज 2021 में जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट है या नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर है भाई कि मार्केट हर चीज़ का हमेशा है और हमेशा रहेगा। सबका अपना अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है, सबकी अपनी अपनी मार्केट वैल्यू होती है। कोई भी लैंग्वेज हो, मार्केट से ना ख़त्म हो रहा है और ना आगे भी ख़त्म होगा, क्योंकि पीएचपी का अपना एक अलग मार्केट है, जावा का अपना एक अलग मार्केट है, लेटेस्ट में अभी जावा स्क्रिप्ट का नोड आया हुआ, एक्सप्रेस आया हुआ, इनका अपना एक अलग मार्केट है, इनकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग वैल्यू है। तो किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि पीएचपी का मार्केट चला गया। आप ये सोचो ना, जो प्रोजेक्ट पीएचपी में ऑलरेडी बना हुआ है, क्या करेगा। करोड़ों का प्रोजेक्ट है, मेरी खुद के ऑफिस की अगर बात करो तो मतलब 10 साल प्लस हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स के। वो क्या करेगा, करोड़ों रुपए लगा के प्रोजेक्ट बनाया है पीएचपी में, वो पीएचपी बंद कर देगा, फिर से जावा पे या लेटेस्ट लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट आए तो जावा स्क्रिप्ट पे बनवा लेगा, नोड पे बनवा लेगा। नहीं भाई, जो चल रहा है वो चलेगा और चलता रहेगा आगे भी। दूसरी बात कि C++ नहीं आती है, हाँ आती है, पीएचपी सीख सकते हैं नहीं सीख सकते हैं। भाई सीख सकते हैं, सिर्फ सिखाने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर गुरु अच्छा मिले तो गधा को भी सिखाया जा सकता है, और ये बात है भी, आपने देखा होगा जानवरों को भी लोग ट्रेंड कर देते हैं। सिर्फ गुरु वैसा होना चाहिए और आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए, ये बात तो हो गया इफ बट वाला, जितने लोग के मन में शुभ शंका होता है कि क्या करें, ये सही वो गलत। पहले बात तो इफ बट लाइए ही नहीं, पॉजिटिव माइंड रखिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, जी हमें पीएचपी सीखना है, बात खत्म, सीखना है। इफ बट परंतु जाने दीजिए। अब हम आ जाते हैं कि इसमें हम आपको कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो पीएचपी में देखिए, आपको पहले तो इंट्रो क्लास होगा कि पीएचपी क्या है, कब आया, क्यों आया, जो कि आज का ही लेक्चर है। उसमें आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, पीएचपी कब आया था,
क्यों आया था, हिस्ट्री वगैरह ये आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हम आपको कमेंट्स बताएंगे दूसरे क्लास में कि कमेंट क्या होता है, फिर वेरिएबल्स, डेटा टाइप क्या होते हैं, ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट क्या होता है, स्ट्रक्चर, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल आईओ, HTML फाइल, वेब इनपुट फाइल, उसके बाद कैसे फाइल को अपलोड करते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उप्स कंसेप्ट पूरा होगा इसमें। उप्स कंसेप्ट के बाद मैं आपको माईसीक्वल का पूरा एक नया वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा माईसीक्वल का, लेकिन इस PHP लेक्चर में मैं आपको बेसिक जो कंसेप्ट्स होते हैं माईसीक्वल्स के वो बता दूंगा, और उसी टाइम पे फिर मैं एक रेगुलर अदर टाइम पे सैटरडे या संडे जब भी टाइम मिलेगा एक पूरा माईसीक्वल का वीडियो बना के दे दूंगा कि माईसीक्वल क्या है, कैसे है। रोज़ 1-1 घंटे आप वीडियो को देखिए और वहाँ से आप आराम से पूरा PHP सीख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट्स 3-4 प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जैसे ई-कॉमर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उसके अलावा CRM प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और जब कोर PHP ये जो टॉपिक्स हैं पूरे जो अभी सेलेक्टेड मैं कर रहा हूँ, ये पूरे जब कोर PHP और एडवांस के कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको लारावेल फ्रेमवर्क पे बताऊंगा कि लारावेल फ्रेमवर्क पे क्या है, कैसे है, उसके वीडियोस लाऊंगा। और कंप्लीट आपको यहाँ पे मैं एक डेवलपर बनाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए, जॉब्स कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। चलिए, तो अब हम पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक PHP का बेसिक। देखिए PHP जो है सो फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो वैसे आपको ये जो हिस्ट्री है ये आराम से आपको यहाँ देख लीजिए, ये विकीपीडिया रहा, मैंने भी विकीपीडिया ही खोला है, आपको विकीपीडिया पे आराम से ये टॉपिक मिल जाएगा। आप विकीपीडिया पे भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। ये हिस्ट्री है, कुछ ऐसा नहीं है। PHP कब आया था जी, तो देखो PHP 1.0 जो है सो 1995 में आया हुआ था। इसको उस टाइम पे बोला जाता था पर्सनल होम पेज। फिर 2.0 आया 97 में। ये सब कोई याद करने की भी चीज़ नहीं है, तो बस ये याद कर लो कि PHP 1995 में आया था और पर्सनल होम पेज बोला जाता था। अब इसका फुल फॉर्म जो है सो PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका फुल फॉर्म है। और जो लेटेस्ट वर्जन है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अभी लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, तो आप लेटेस्ट वर्जन याद रखो कि 8.1 जो है लेटेस्ट वर्जन है, और 8.0 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है 8.0, ठीक है। और अभी 7.2 7.3 इन सब पे जो है सो मार्केट में काम होता है, 8.0 पे भी होता है। क्या क्या नए फीचर्स आए थे, तो आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो कि ये फीचर्स PHP में आए थे। ये तो हो गई इंट्रो की बात कि PHP। अब PHP के कुछ वर्ड्स हैं जो आप मेरे मुंह से हमेशा सुनोगे PHP में, जब भी मैं प्रोग्रामिंग लिखूंगा PHP में ही क्या, उस वर्ड्स को मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि क्या होता है। तो देखिए PHP में एक वर्ड्स या किसी भी लैंग्वेज आता है सिंटैक्स। पहली बात तो PHP एक लैंग्वेज है, जैसे आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, बंगाली, तमिल लैंग्वेज, उसी तरह से PHP भी एक लैंग्वेज है। हो गया। अब ये रहा कि सिंटैक्स, एक वर्ड आता है कि सिंटैक्स। देखो सिंटैक्स क्या होता है, जैसे आप संस्कृत में स्कूल में पढ़ते होंगे संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश में जैसे अपना ग्रामर होता है, हिंदी में हिंदी व्याकरण होता है, उसी तरह से सिंटैक्स जो है सो कुछ नहीं है, किसी भी लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक ग्रामर होता है। ग्रामर में क्या होता है, डिफाइन होता है, कहाँ पे आर लगेगा, कहाँ इज लगेगा, कहाँ वाज लगेगा, कहाँ दिस लगेगा, कहाँ दैट लगेगा, ये सब प्री डिफाइंड होता है। उसी तरह से और जब भी हम इंग्लिश का मानो सेंटेंस बनाते हैं तो उस चीज़ को फॉलो अप करते हैं, तो बोला जाता है कि ये सेंटेंस परफेक्ट है, सही है। उसी तरह से PHP में सिंटैक्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, ग्रामर है, कैसे आपको लिखना है ये पहले से PHP में प्री डिफाइंड कर दिया है कि जी ऐसे ऐसे आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है। उस सिंटैक्स को आपको शुरुआत में तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा
आपको वो खुद ब खुद मेमोराइज्ड हो जाएगा, काम करते करते आप डे बाय डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट पाओगे। इसके बाद है कि पीएचपी जो है सो ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका वाइडली यूज है, खास करके पीएचपी में जो है सो वेब एप्लीकेशंस जो होते हैं, जैसे वेबसाइट्स होते हैं, वेबसाइट्स बनाए जाते हैं। अब वेबसाइट्स क्या है भाई, अगर किसी को ये नहीं पता हो तो बता दें। जैसे आप यूट्यूब है, ये भी एक वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट है, लिंक्डइन है, जो भी वेब एप्लीकेशन होता है जो आपके डेस्कटॉप पे या ब्राउजर पे ओपन होता है, आप ये बोल सकते हो, डेस्कटॉप तो नहीं, आप ये बोल सकते हो जो ब्राउजर पे ओपन होता है वो वेब एप्लीकेशंस होते हैं। आपका क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, काफ़ी सारे ब्राउजर्स हैं। इसके बाद एक इसमें कंसेप्ट आपको आएगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये 3 वर्ड्स आएंगे। फ्रंट एंड क्या होता है, देखो एकदम लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने प्रोग्रामिंग किया है वही ये चीज़ समझ पाएगा। आप एक वेब एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन क्या है, तो जो ब्राउजर पे खुलता है, www.google.com, जैसे ये देखो विकिपीडिया का मैंने खोला था, ये रहा, तो ये है अपना वेब एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि ये ब्राउजर पे ओपन हो रहा है। अब हो कि फ्रंट एंड क्या है, तो फ्रंट एंड एकदम बेसिक फंडा नॉर्मल है कि जो चीज़ आपको आंख से दिख रही है वो फ्रंट एंड है भाई। जैसे ये देखो, यहाँ पे ये ग्रीन कलर है, ये टेक्स्ट ब्लैक में लिखा हुआ है, ये इसकी साइज है, ये जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं, यहाँ ये एक नीचे पीएचपी का लोगो इमेज लगा हुआ है, ये जितने भी चीज़ हैं वो सब जो है सो क्या है, वो सब आपके फ्रंट एंड होते हैं, जो फ्रंट में होते हैं। फ्रंट एंड जो आपको दिखता है आंखों से वो फ्रंट एंड होता है। अब बैक एंड क्या है भाई, तो बैक एंड होता है कि देखो फ्रंट एंड में ये जो आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा, है ना, ये जो चीजें आप देख रहे हो लिखा हुआ है, मानो जैन फ्रेमवर्क, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स अब आते हैं, एक तो स्टैटिक, एक डायनेमिक। आप ये अभी मैं मान के चलता हूँ कि ये वेबसाइट डायनेमिक बनी हुई है, अगर ये डायनेमिक बनी हुई है तो ये जो भी डेटा आप देख रहे हो ये कहीं ना कहीं रखा हुआ है। जिस जगह पे रखा हुआ है उसको बोलते हैं डेटा बेस। डेटाबेस में टेबल होता है, टेबल्स के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं, ये फिर अलग कंसेप्ट है। अभी मैं आपको बेसिक एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, तो आप ये समझो कि ये जो आप आंख से देख रहे हो ये फ्रंट एंड होता है, और ये जो डेटा है जो आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये कहीं से रखा हुआ है और वहां से उठ के आ रहा है, तो जहां ये रखा हुआ है वो पूरा डेटाबेस है। और बैकएंड क्या है, तो जो डेटाबेस और फ्रंट एंड के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। मानो डेटाबेस में जो है सो ये आपका जेंड लिख के रखा हुआ, ये फ्रंट एंड में ये लाइन वगैरह खींचा हुआ, ये कलर वलर है, और वो डेटाबेस से उठ के यहाँ दिख रहा है, तो उसके बीच में एक कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, वो अपने मन से तो उठ के आ नहीं जाएगा। तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो होती है बैकएंड की प्रोग्रामिंग। तो पीएचपी जो है वो है बैकएंड लैंग्वेज। और ये जो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ये काफ़ी सारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जैसे HTML है, CSS है, बेसिक फॉर्मेट में अगर बात करें तो HTML होता है, CSS होता है। इसके अलावा अब जावास्क्रिप्ट है, वो भी फ्रंट एंड लैंग्वेज है, जिसमें अब एंगुलर आ गया है, रिएक्ट आ गया है, और भी काफ़ी सारे फ्रंट एंड लैंग्वेज है। तो ये जितने भी चीज़ हैं ये फ्रंट एंड हो गया। तो अब फ्रंट एंड क्या है, देखो सीधी सी बात है, HTML CSS जो है, CSS वैसे फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है, HTML फ्रंट एंड लैंग्वेज है, CSS जो है वो स्टाइल शीट होता है। तो जो HTML है या आपका जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर है, रिएक्ट है, ये सब फ्रंट एंड लैंग्वेज होता है। तो फ्रंट एंड लैंग्वेज होता है कि वैसे लैंग्वेज जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड बनाते हैं उसको फ्रंट एंड लैंग्वेज बोलते हैं। बैक एंड लैंग्वेज जिसके थ्रू हम बैक एंड का कोड करते हैं, जैसे कि PHP है आपका बैक एंड लैंग्वेज है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट है, वो बैक एंड लैंग्वेज भी है, फ्रंट एंड लैंग्वेज भी है, लेकिन वहाँ पे नोड का कंसेप्ट आता है। नोड JS एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसकी हेल्प से हम वो चीज़ करते हैं। पहले क्या था कि जावास्क्रिप्ट पे अगर हम थोड़ा सा बेसिक पे जाएं तो पहले जावास्क्रिप्ट क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हम फ्रंट एंड साइड उसको यूज करते थे, बैक एंड साइड यूज नहीं करते थे। लेकिन फिर जो है सो नोड JS मार्केट में आया, और नोड JS आया तो फिर उन्होंने ये डिफाइन किया कि नहीं जी, ये उन्होंने एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया V8 इंजन के थ्रू क्रोम के हेल्प से, और फिर उन्होंने ये
एक इसको एक बैक एंड यूज पे भी कर दिया। वो एक अलग टॉपिक है, जब नोड का क्लासेस होगा तब मैं उसमें डीपली बताऊंगा। और डेटाबेस है, तो डेटाबेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वो डेटाबेस होता है, जैसे माईस्क्ल है, एसक्यूएल है, इसके अलावा मोंगोडीबी आपका है। तो ये जितने हैं, ओरेकल हैं, ये सब जो है सो ये डेटाबेस हैं। तो हम यहाँ पे माईस्क्ल डेटाबेस की बात करेंगे, और जब नोड करेंगे तो वहाँ पे हम माईस्क्ल प्लस मोंगोडीबी दोनों पे आपको मैं करके प्रोग्रामिंग दिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका डेटाबेस। तो देखिए फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस आप समझ गए। अब ये है कि कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है। तो देखो भाई, ये चीज जो है ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसा है, प्रोजेक्ट कैसा है, और प्रोजेक्ट का बजट कैसा है। ठीक है, अगर नॉर्मल सी वेबसाइट्स हैं या नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है तो, और बजट कम है, तो लोग पीएचपी पे उसको प्रीफर करते हैं कि भाई पीएचपी बना देते हैं। इसीलिए पीएचपी डेवलपर की सैलरी थोड़ी कम होती है स्टार्टिंग में। ये चीज़ आप ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि पीएचपी लैंग्वेज जो सीखते हैं उनकी सैलरी कम होती है, नहीं। मेरे फ्रेंड सर्किल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो डबल डिजिट में भी पैकेज ले रहे हैं पीएचपी लैंग्वेज पे। लेकिन वही चीज़ है कि आपको कितना डीपली आता है। अगर आपको देखिए बेसिक बेसिक नॉलेज है, ऊपर ऊपर का नॉलेज है, तो सीधी सी बात है आपको कहाँ से कोई सैलरी देगा। लेकिन अगर आपको डीपली नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो पीएचपी हो, जावा हो, कि आपका सी शार्प हो, कि सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा स्क्रिप्ट हो, अगर आपको डीपली नॉलेज है तो ही आपको जो है सो वो सैलरी प्रोवाइड होता है ढंग का। अदरवाइज मैंने खुद स्टार्टिंग किया था, बहुत कम सैलरी से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने भी करियर पीएचपी में ही स्टार्ट किया था, तो पीएचपी में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है। अब रहा हाँ कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है, तो भाई ऐसा कोई यूनिट नहीं है थर्मामीटर की तरह कि भैया थर्मामीटर दिया, इससे ज़्यादा है तो फीवर है, इससे कम है तो फीवर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जिस लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप ग्रोथ कर सकते हो, आपका फ्यूचर है, वो लैंग्वेज बेस्ट होता है। इसके बाद है पीएचपी आउट ऑफ मार्केट हो गया है, ऐसा कदापि नहीं है। कोई भी लैंग्वेज कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट से आउट हो गया, मार्केट में इन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हजार लैंग्वेज आई हैं, आते रहेंगी, दुनिया भर के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो पुरानी लैंग्वेज है या जो मार्केट में स्टेबल लैंग्वेज है, वो आज भी मार्केट में अपना एक स्पेस बना के रखा हुआ है, वो कहीं उसका स्पेस कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम पीएचपी पे बना सकते हैं, तो मैंने पहले बताया था, वेब एप्लीकेशंस के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप पीएचपी पे बना सकते हो। अब ये है कि पीएचपी पे जॉब में सैलरी कम क्यों होती है। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर छोटा प्रोजेक्ट है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट है, तो क्लाइंट भी उसी अकॉर्डिंग उसमें पैसा देगा। अगर कोई प्रोजेक्ट है 5 साल 7 साल का प्रोजेक्ट है और बड़े क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें बड़ा पैसा होता है। बस यही है, मार्केट का गेम है, और इसमें कुछ नहीं है कि ये बड़ा वो छोटा, इसमें जॉब करे उसमें जॉब करे उसमें ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लैंग्वेज अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में डीपली नॉलेज है, अच्छे से नॉलेज है, आप उसमें आराम से पैसा बना सकते हो, चाहे वो पीएचपी हो, जावा हो, डॉटनेट हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो बेसिक के लिए इतना ही है आज। और अब मैं आपको जो है सो प्रोग्रामिंग पीएचपी का एक दो करके दिखाता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको, हाँ इसमें एक दो टॉपिक्स और हैं, जैसे आपको क्या है कि जैसे ये बैकएंड लैंग्वेज है, मीन्स सर्वर साइड लैंग्वेज है। बैकएंड लैंग्वेज सर्वर साइड लैंग्वेज एक ही है, दो वर्ड्स हैं, और ऐसा कोई मतलब डिफरेंस नहीं है कि भाई पीएचपी। देखो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं 2 4 क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं बेसिक पे। अगर आप एज ए
इंटर्न या जो फ्रेशर पीएचपी पे जा रहे हैं तो आपको पीएचपी का फुल फॉर्म पहले पूछा जाता है कि भाई पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है। तो पीएचपी का होता है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये कब मार्केट में आया था या कब लॉन्च हुआ था, तो 1994 को ये लॉन्च हुआ था। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो 8.0 8.1 आप कुछ भी बोल सकते हो जी। 8.0 लेटेस्ट वर्जन 8.1 है। वो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उससे पहले एक बार देख लेना, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सीधी सी बात है, नया नया वर्जन आते रहता है, हमेशा अपडेशन चलता रहता है। तो वो चीज़ आप देख लोगे। हाँ, इसके अलावा इसमें है कि बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस क्या होता है। एक तो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस का। इस सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होता है, तो वैसे लैंग्वेज जो सर्वर पे चलता है, जैसे वही चीज़ है बैक एंड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज एक ही होता है, बस वर्ड दो डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा है कि सर्वर साइड लैंग्वेज है तो एक सर्वर होना चाहिए, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारे आते हैं, जैसे वैम्प होता है। अब हम कल देखेंगे कि जो अपना सर्वर है एक्सजेम सर्वर, जो पीएचपी के लिए मीन्स पीएचपी इंस्टॉल कैसे करते हैं एक्सजेम सर्वर के थ्रू हम, या वैम्प कर सकते हैं इसमें। तो वैम्प का जो फुल फॉर्म होता है, अगर विंडो के कोई हैं तो वैम्प कर सकते हैं, एक्सजेम भी कर सकते हैं विंडो वाले। वैम्प का एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है विंडो अपाचे माइस्क्वल और पीएचपी, ये होता है। इसको आप यहाँ से इसको जैसे गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप एक्सजम्प चाहते हो तो एक्सजम्प डाउनलोड कर सकते हो। जो लाइनेक्स वाले हैं वो लैम्प डाउनलोड कर सकते हो। बस इसका फुल फॉर्म यही होता है, लाइनेक्स अपाचे माइस्क्वल पीएचपी। वैम्प वाले का विंडो वालों के लिए वैम्प होता है, लाइनेक्स वालों के लिए लैम्प होता है, नहीं तो एक्सजम्प है जो कि दोनों पे चल जाता है। तो आप इसको जो है सो मैं आपको अब कल के लेक्चर में ये बताऊंगा कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। और कल जो है सो हमारा पीएचपी का मैं आपको पहला प्रोग्राम भी लिख के दिखाऊंगा कि पीएचपी का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। और इसको इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो कल बनाऊंगा, एक पूरा वीडियो होगा, उसमें मैं कल दो पार्ट में दूंगा कि पहला तो एक्सजम्प कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर दूसरा जो इसमें होगा कि पूरा लेक्चर होगा कि पीएचपी में कैसे हम फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो पीएचपी कैसे हम लिखते हैं। और इसके अलावा जो है सो एचटीएमएल का मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी बताऊंगा कि एचटीएमएल क्या होता है। फ्रंट एंड लैंग्वेज है, एचटीएमएल डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके अलावा उसमें जो एचटीएमएल्स के कंसेप्ट्स होते हैं कि डिव क्या होता है, कॉलम क्या होता है, क्लास क्या होती है उसके अंदर। सीएसएस में अगर हम बात कर लें उधर, तो फिर आईडी उसमें डिफाइन होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, फ्रंट कलर होता है, फॉन्ट साइज होता है, उसके बाद एंकर टैग होता है। काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। तो जब मैं उसमें एचटीएमएल का आपको एक लेक्चर एचटीएमएल का भी स्टार्टिंग में ही दूंगा कि आपको एचटीएमएल का बेसिक आइडिया हो, बेसिक पता हो, उसके बाद ही आप जो है सो साथ 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 करते रहोगे। और सीधी सी बात है, देखो जैसे जैसे मैं कल से प्रोग्रामिंग करता जाऊंगा, आप भी अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप लेके बैठो, मैं एक एक प्रोग्राम करता जाऊंगा, आप उसको पहले देखो, फिर पॉज करो, फिर प्रोग्रामिंग करो, और फिर मैं आपको टास्क दूंगा दूसरे दिन, टास्क आप उसको बनाओ और उस टास्क को जो है सो आप मेरे वेबसाइट पे जाके अपलोड भी कर सकते हो। या फिर अगर आप वेबसाइट्स पे नहीं जाना चाहते हो तो उस प्रोग्रामिंग का है जो आप कमेंट में, मेरे यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जो है सो आप कमेंट में प्रोग्रामिंग लिख देना, मैं उसको चेक करके आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो जवाब दे दूंगा। और जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होंगे उसमें अगर कोई इशू होगा तो उस टॉपिक पे भी मैं क्लियर जो है सो आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। कोई भी कंसेप्ट आज के लेक्चर में अगर आपको समझ में नहीं आया हो, क्योंकि एकदम बेसिक फंडामेंटल लेक्चर है, और मैं काफ़ी दिनों तक मैंने टीचिंग भी किया है, मेरे फादर भी टीचर थे, तो मुझे एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाना है कि हर कोई, मेरी ये कोशिश है कि गांव का वो बच्चा जिसने आज तक कंप्यूटर नहीं देखा है, अगर उसे भी इच्छा हो कि हम घर पे बैठ के कम से कम प्रोग्रामिंग सीख के, और फिर एक जैसे यूपी गवर्नमेंट ने भी लैपटॉप दिया है और आजकल हर स्टेट के गवर्नमेंट्स लैपटॉप
दे रहे हैं, आप अपना खुद भी खरीद सकते हैं। तो आप एक नॉर्मल लैपटॉप खरीद के, सेकंड हैंड लैपटॉप 10-12 हज़ार में जाता है, खरीद करके कैसे प्रोग्रामिंग सीख करके, कैसे पीएचपी, नोड जेएस सीख करके आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। वर्क फ्रॉम होम आजकल वैसे भी चल रहा है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कहीं भी जाकर के, बैंगलोर जाकर के जो है सो आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अब कल मिलते हैं फिर, और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट्स हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।